ग्वालियर में कुछ महीनों में पहले बनाई गई 100 करोड़ से ज्यादा सड़कें पहली बारिश की नहीं चल पाई। शहर की अधिकांश सड़कें धंसक चुकी है। आलम यह है कि अभी महीने भर पहले बनाई गई 18 करोड़ की लागत की महल रोड पिछले 15 दिन में 10 बार धंस चुकी है। घटिया सड़कों को लेकर नगर निगम परिषद में भी हंगामा हो चुका है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में सड़कें लगातार उधर रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में हाल ही में बनी 100 करोड़ कीमत की करीब 10 से ज्यादा सड़कें पहले ही बारिश में बदहाल हो गई है। महल रोड की घटिया क्वालिटी की हालत ये कि महल रोड 15 दिन में 10 बार धंसक चुकी है। इस सड़क पर 8 से 10 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। शहर के लोग भी इस भारी भ्रष्टाचार से नाराज नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं माधवनगर चेतकपुरी सड़क, महल रोड मोती महल सड़कें, आनंद नगर सड़क, फोर्ट रोड सड़क, हजीरा में बनाई गई नई सड़कें पहली बारिश में ही उधड़ी। वहीं बात करें महल रोड पर तो 8 से 10 फीट तक धंसक गई। बारिश के पहले मिट्टी पर ही बना दी गई सड़कें। 100 करोड़ की सड़कों में हुआ भारी भ्रष्टाचार। बता दें कि शहर की सड़कें बदहाल होने से पार्षद भी परेशान है। लोग अपने क्षेत्रीय पार्षदों से शिकायत कर रहे हैं, जिसके चलते पार्षद भी नगर निगम परिषद में सड़कों के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं। उधर बदहाल सड़कों को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी परेशान है। नगर निगम कमिश्नर ने बदहाल सड़कों की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बारिश में कुछ सड़कों को पैच वर्क कर ठीक करने का भरोसा जताया है। इसके साथ ही शहर में बनने वाली नई सड़कों को पूरी गाइडलाइन से बनाने की बात कही है। जैसे आप लोग को दिख रही है, 10 दिन में 10 बार ये सड़क जुड़ चुकी है और ये सड़क जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। वैसे तो ग्वालियर में कई सारी सड़कें हैं जिनकी हालत ऐसी ही है, पर ये मुख्य सड़कों में से एक आती है जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है, लोगों का जनजीवन प्रभावित है, लोगों का आना जाना यहाँ से काफ़ी हद तक है। और 2 साल से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं क्योंकि 2 साल से सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति अपना रूप दिखाती ही है। आज सड़क धंसकी है तो कोई हादसा भी हो सकता था, पाइपलाइन भी टूटी है, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को। जी, आज सड़क, ये सारी चीज़ें हम जब ऐसे कंस्ट्रक्शन होते हैं तब उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, हम क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते, हम किसको ठेका दे रहे हैं हम इस बात का ध्यान नहीं रखते। जांच पड़ताल हम पहले इंजीनियर मौके पर नहीं रहता है और लोग अंधाधुंध काम किए जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और जनता का जो पैसा है वो केवल बर्बाद किया जा रहा है। शहर के जो 3 मुख्य नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और शोभा सिकरवार जी, लोगों को शहर से कोई लगाव नहीं बचा है, केवल और केवल धन की राजनीति कर रहे हैं। हम जनक पार्टी की अपील है, धनमुक्त राजनीति पर आइए और शहर के कल्याण के बारे में सोचें। क्या हालत है रोडों की? अरे यहाँ से जो निकल रहे हैं हम लोग रोज, हमारे रोज का आने का साधन है हमारा। हम रोज यहाँ से मतलब सुबह शाम हमारे बगल में यहाँ पे हमारा काम रहता है चेतकपुरी में रोज का आने आना है। कम से कम इस रोड की जो है 3 से 4 बार लीपापोती कर चुके हैं। इस रोड की कम से कम 3 से 4 बार लीपापोती हो चुकी। सबसे पहली घटना जो ये सबसे पहले वहाँ पे घटना हुई थी सुबह 8 बजे। मैं वहाँ से जिम के लिए आ रहा था, सबसे पहले वहाँ पर ट्रक फंसा हुआ था। जो इन लोगों ने देश की जो हालत कर रखी है, इतनी बुरी हालत कर रखी है। हमारे देश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के जितने लोग भ्रष्ट लोग हैं सबके सब, कोई माफिया है सबके सब, क्या कर रहे हैं देश के लिए। इनने रोडों की देश की इतनी बुरी हालत कर रखी है। मुख्यमंत्री सिंधिया, यहाँ के जो बीजेपी की सरकार है और यहाँ प्रशासन है, सबसे पहले निरीक्षण करने के लिए क्यों नहीं आए? जब यहाँ पे रोड बन रही थी, यहाँ की रोड का कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहा था, तो सबसे पहले उन लोगों ने यहाँ पे निरीक्षण क्यों नहीं किया देश के लिए? उनको यहाँ पे ढूंढना था। यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्टर जब कर रहा था, वो कार्य अपना चला रहा था, तो उसको आगे पहले यहाँ पे निरीक्षण करना था प्रशासन को। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। पूरा भ्रष्टाचार हमारे देश का चरम पे है। रोड बनाते समय रोडों पे जब कोई कार्य कर रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्टर जो इंजीनियर रहता है, सिविल इंजीनियर जो रहेगा रोड देखने वाला,
उसको आना चाहिए, उसको कहा यहाँ पे रोड देखना चाहिए। और वो कैसे देखेगा? सबसे पहले भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे पहले यहाँ पे 3-4 बार आके उसने लीपापोती कर चुकी है। प्रशासन ने, मैंने सुना प्रशासन ने 50 लोगों को, सबसे ज़्यादा लोगों को निष्कासित कर दिया है। उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जिसको अपन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस कॉन्ट्रैक्टर को सुधारना पड़ेगा सबसे पहले जाके। और जो है ना यहाँ मुख्यमंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो यहाँ पे सबसे पहले जयविलास पैलेस बना हुआ है इनका आने के लिए, उनके आने के लिए रोड होती है, उससे पहले लीपापोती होती है। जब एक बार प्रधानमंत्री आए थे तो विनयनगर के यहाँ की रोड उनने एक दिन में बना दी थी। प्रधानमंत्री को किले पे जाना था तो उन्होंने रोड एक दिन में रोड बना के तैयार कर दी थी। जिस टाइम यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता आता है, या मुख्यमंत्री या नेता या प्रधानमंत्री कोई भी बड़ा नेता आता है, तो उससे पहले रोड की सुविधाएं सही की जाती है। और ये क्यों नहीं हो रहा है देश के अंदर? कि पिछले 1.5 महीने से मेरे द्वारा सभी जो सड़कें हैं उनकी सूचीबद्ध किया गया है कि कितनी सड़कें जो हैं वो नगर निगम द्वारा अधीन है, नगर निगम के उनके द्वारा संधारित, नगर निगम के द्वारा संधारित की जाती हैं, कितनी सड़कें अन्य विभाग जैसे MPRDC या PWD की हैं। उसके संबंध में कलेक्टर महोदया को भी पत्र लिखा गया है और संबंधित विभाग को भी सुधार करने का पत्र लिखा गया है। जहाँ तक नगर निगम की सड़कों की बात है, उनमें मेरे द्वारा एक कैटेगरी वाइज सूची बनवाई गई है, जिसमें जो मेंटेनेंस पीरियड की रोड हैं उनकी, और जो ऐसी रोड हैं जिनमें सीवर या पानी की लाइन डलने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उनमें विशेष रूप से कार्य कराया जा रहा है। और मेरे द्वारा अभी पिछले सप्ताह ही लगभग जो है अलग अलग तीनों विधानसभाओं में अति महत्वपूर्ण जो मुख्य मार्ग हैं उनकी निर्माण की स्वीकृति दी है। उनमें टेंडर भी संभवतः लग गया है, और जो काम स्वीकृत हैं ऑलरेडी उनमें कोशिश की जा रही है कि वो तीव्र गति से किए जाएं। साथ ही जो नगर निगम की पैच रिपेयर शाखा है उनको सघन रूप से निर्देशित किया जा रहा है कि जो मुख्य रोड का है पैच रिपेयर है उनको ज़रूर करें।